डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम डिस्कस करेंगे 2.3। तो 2.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है विदाउट सॉल्विंग द सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, कहता सॉल्व नहीं करना, सॉल्व किए बगैर मुझे उन इक्वेशंस की जो रूट्स हैं, जो आंसर्स हैं, जो हम सॉल्व करने के बाद हम आंसर्स लाते थे, रूट्स लाते थे, उन रूट्स का प्रोडक्ट भी बताओ क्या होगा और उनकी जो सम है वो क्या होगा। अब देखो, एक सिंपल चीज़ तो है कि एक इक्वेशन हमें दी गई है, उसको हमने सॉल्व किया बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके आंसर आ गए हमारे पास, उसकी रूट्स आई, उनको हमने सम भी करके दे दिया और प्रोडक्ट भी करके दे दिया। लेकिन वो कहता है सॉल्व किए बगैर जो है ना मुझे वो आंसर चाहिए। तो फर्स्ट इसका जो पार्ट हम देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उसने वैल्यू दी है जी x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, सेकंड भी मैं लिख लेता हूँ इधर ही, जो थर्ड वाला जो है ना वो करते हैं, px² माइनस qx प्लस r। और नेक्स्ट हम फिफ्थ वाला भी ट्राई करेंगे। तो फिफ्थ वाले की वैल्यू है l प्लस m इंटू x² प्लस m प्लस n इंटू x प्लस n माइनस l इक्वल टू 0। अच्छा, ये फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन दी है उसने, इसको क्या करना है हमने, सबसे पहले जैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए a, b और c की वैल्यू जो है ना फाइंड करते थे, तो वही काम करेंगे। a हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 1, b जो है वो x का कोफिशिएंट -5 और x के बगैर जो वैल्यू है वो हमारे पास एज अ c आएगी। नेक्स्ट हमारे पास हम जो है वो सम ऑफ रूट्स, उसका फॉर्मूला याद रखना है आपने, -b/a होता है। अब माइनस फॉर्मूले का वैसे ही आएगा और b का आंसर क्या है -5/a की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो पता है, अंडरस्टूड है। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गया 5। इसी तरह नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास c/a। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और ये क्या है बाय 1 और सिंपल 3 आ गया हमारे पास। तो बहुत इजी है, फॉर्मूला आपने याद रखना है कि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या है -b/a। b की जो भी वैल्यू होगी उसको माइनस के साथ अटैच करके ओवर a की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ लिख देना है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा c/a। c की जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसको हमने वैल्यू, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास सम भी निकल आएगा और प्रोडक्ट भी निकल आएगा। ठीक है बेटा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू, a यहाँ पे p आएगा, b जो है वो हमारे पास -q और c जो है हमारे पास r आएगा। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स -b/a, वही तरीकाकार देख लें, वही है -q/p एंड देन क्या आ जाएगा हमारे पास q/p, सिंपल। इसी तरह नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसका फॉर्मूला है जी हमारे पास c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास r ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या है p, तो r/p सिंपल आ गया। इसमें तो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ गया था, इसको वैसे डायरेक्ट ही सिंप्लीफाई हो गया ये। इसी तरह नेक्स्ट जस्ट वैल्यूज जो है वो लेंथी हो जाएंगी या छोटी हो जाएंगी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले a का हमारे पास जो आएगा वैल्यू वो आएगी l प्लस m और b की वैल्यू आएगी हमारे पास m प्लस n एंड देन c की वैल्यू आएगी n माइनस l। तो सम ऑफ रूट -b/a, तो माइनस वैसे लिखोगे, b की जगह क्या आएगा m प्लस n बाय a की जगह l प्लस m। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, या इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो -m माइनस n बाय l प्लस m। दोनों आंसर जो है वो एप्लीकेबल है। ये वाला कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, एक्चुअली मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बन जाएगी। नेक्स्ट आएगा जी प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो होता है जी हमारे पास c/a। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या है n माइनस l और a की क्या है l प्लस m।
अब यहाँ पर ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और ना ही कटिंग हो रही है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन एज MCQs भी आ सकता है, तो इसको इन फार्मूलाज को याद रखना है, आगे ये यूज़ होंगे, कॉमन यूज़ होंगे, वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि के की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसने हमें इक्वेशन एक दी है 2k(x² - 3x + 4k = 0, और साथ उसने बोला द सम ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन लिखी है, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब ये स्टेटमेंट जो है ना बाद में हम समझते हैं, पहले इन जो हमें गिवन इक्वेशन है इसका जो है ना हम सम और प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट तो हम जैसे वो तरीका हमने सीखा हुआ है तो उसी के मुताबिक जो है वो फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेट करते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आएगा, -b/a। ठीक है, और रूट हमने क्या सिलेक्ट किया, अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमने कैसे लेनी है, ए हमारे पास आ जाएगा 2, बी जो है वो -3 और सी जो है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर ए के साथ 2k आएगा। ठीक है, उसका कोफिशिएंट जो है वो x² का क्या बन रहा है 2k, x का क्या बन रहा है -3 और c का क्या बन रहा है 4k। तो वैल्यू पुट करें माइनस, वैसे आएगा b की जगह क्या आएगा -3 ओवर a की जगह क्या आ जाएगा 2k। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आएगा 3/2k। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी सम ऑफ रूट का आंसर आ गया। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा हमारे पास c/a। अब रूट से कौन सी थी, अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c क्या है जी हमारे पास 4k ओवर a क्या है हमारे पास 2k, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 2। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास एज अ सम ये आ रहा है और एज अ प्रोडक्ट जो है वो 2 आंसर आ रहा है। अब आते हैं उसकी गिवन कंडीशन की तरफ। तो उसने क्या बोला था, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, कि सम ऑफ रूट जो है इसको मैं ऐसे से डिनोट करता हूं, इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट। अब किसी भी चीज को ट्वाइस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ट्वाइस द प्रोडक्ट 2p। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है जो हमसे वो रिक्वायर्ड कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हमने जो है वो इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो सम हमारे पास क्या निकला था 3/2k इज इक्वल टू 2 वैसे आ जाएगा क्योंकि गिवन कंडीशन में दिया गया, और प्रोडक्ट p वो भी हमारे पास 2 आएगा, तो 3 इज इक्वल टू 2 के उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 × 2k। ठीक है, तो 4 2 क्या बनेगा 8k, और k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/8। इसका आंसर जो है वो आएगा। तो मेन चीज थी सम ऑफ रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना, और जो ये वाली चीज तो गिवन ही नहीं थी ना, मतलब कि गिवन थी लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में थी। इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आए समझने के लिए, कि उसने बोला द सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए के की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ही के की वैल्यू फाइंड करना था, लेकिन उस वे में करना था जो उसने हमें कंडीशन के मुताबिक दिया था। इसी तरह बेटा नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसमें उसने जो कंडीशन चेंज की है और इक्वेशन भी चेंज है, तो वो भी ट्राई करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2, तो उसकी जो इक्वेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, x² + 3k - 1 -7 × x + 5k = 0।
ठीक है, तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है ना बाकी देखते हैं। तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर बेटा a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी 3k-7 और c की वैल्यू 5k। तो सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला वैसे लिखोगे आप -b/a और रूट्स क्या हैं जी अल्फ़ा प्लस बीटा -3k-7 बाय a की वैल्यू क्या 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -3k+7, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ड्राइव होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, c की वैल्यू हमारे पास है 5k और a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो सिंपली अल्फ़ा बीटा जो है वो 5k आ गया। अब आती है बारी गिवन कंडीशन की। तो स्टेटमेंट में वो गिवन कंडीशन कहता है द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज, अच्छा सबसे पहले तो सम ऑफ रूट आ गया ना, तो ये हम सम लिख रहे हैं जी, इज आगे उसने बोल दिया इज इक्वल टू, इज का मतलब इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले वो क्या कह रहा था, प्रोडक्ट क्या है 2 टाइम्स है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट जो है वो क्या है 3/2 है, तो हम 3/2p कर देते हैं, 3/2p। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास गिवन कंडीशन आ गई है। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सम ऑफ रूट कितना था -3k+7 इज इक्वल टू 3/2 और प्रोडक्ट कितना हमने निकाला 5k। ठीक है, तो ये 5 आ गया ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोथ साइड में -2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो -6k 14 और ये हमारे पास 15k बन जाएगा, 3 5 15 और मल्टीप्लाई बाय 2 से वो कैंसिल हो जाएगा। या सिंपल यूं कह सकते हो आप कि 2 को मैंने इधर आके मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट 6k उधर चला जाएगा, 15k + 6k 14 इज इक्वल टू, और ये हमारे पास 21k बनेगा और 14/21 इज इक्वल टू यहाँ पर 7 2s are 14 7 3s are 21 और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो मेन चीज़ वो मेथड वही यूज़ किया, सिर्फ यहाँ पर कंडीशन जो है ना वो चेंज हो गई कि सम ऑफ रूट्स इज द 3/2 ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व किया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा हमारे पास स्टेटमेंट है, उसमें उसने टारगेट जो दिया है वो k ही वैल्यू फाइंड करनी है कि k की वैल्यू फाइंड करो। और यहाँ पर भी उसने सेम वही कॉन्सेप्ट के साथ बेटा उसने ना क्वेश्चन दिया जो हमने अभी किया है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन आएगी हमारे पास 4kx² + 3kx -8 = 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। तो ये पहले लिख लेते हैं, a की वैल्यू हमारे पास 4k है और b की वैल्यू 3k, c जो है -8 है। लेट करते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास सम ऑफ रूट आएगा -b/a और ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, और b हमारे पास है 3k बाय a की वैल्यू है जी 4k। तो हम जब इसको k से कैंसिल होगा तो -3/4 आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर। ठीक है, तो ये हमने सम ऑफ रूट निकाल लिया। नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। c की वैल्यू क्या है जी हमारे पास -8/4k, तो 4 2s are 8, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ जाएगा -2/k।
तो ये बेटा हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। अब वो कहता है इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, कि जो हमने रूट्स ली हैं जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा लेट की हैं, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम, जस्ट लाइक दिस के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, के सम करना है किनका, स्क्वायर ऑफ द रूट्स, रूट्स जो हमने लेट किया उसके स्क्वायर के साथ, ठीक है, सम किया, और इज इक्वल टू किसके वो दे रहा है, 2 के इक्वल दे रहा है। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ना तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, ना मेरे पास बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैं इसको कैसे पुट करूंगा। मेरे पास तो सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और इन दोनों को ही मैं यूज कर सकता हूं। तो इनको मैं क्या करूंगा, तो इसको इस तरह से कि नेक्स्ट भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि अगर आपके पास कोई इस तरह की कंडीशन आ जाए कि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट नहीं हो रही, देन हम इस गिवन वैल्यू को किसी ना किसी तरीके से मॉडिफाई करेंगे इस हिसाब से कि ये वैल्यू जो है इन दोनों वैल्यूज में से कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसको मैं करने लगा हूं, तो जरा देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या मैं खुद से ऐड कर सकता हूं 2 अल्फा बीटा, और साथ ही अगर मैंने ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकता इक्वेशन के अंदर जब तक कि उसको माइनस भी ना किया जाए, क्योंकि माइनस प्लस कट जाएगा, दोबारा वही कंडीशन बन जाएगी। लेकिन हमने काटना तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन 3 वैल्यूज को यूज करेंगे, फर्स्ट 3 वैल्यूज। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैंने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है और अल्फा इंटू बीटा भी है, और दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, -3/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है जी, -2/k इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 9/16 प्लस 4/k इज इक्वल टू 2। यहाँ पर बेटा ये वाली वैल्यू साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, 4/k यहाँ पर वैसे रहेगा, और 2 माइनस 9/16, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 16, 32 माइनस 9, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4/k इज इक्वल टू 32 माइनस 9 आएगा 23/16। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड रेसिप्रोकल कर लें, k/4 इज इक्वल टू 16/23, और k इज इक्वल टू आ जाएगा 16/23 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और ये बन जाएगा 64/23। तो ये हमारे पास k की वैल्यू ड्राइव हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, उसमें वो कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इज 6। अब यहाँ पर जो पहले सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिया गया था इज इक्वल टू 2 है, अब 6 आ जाएगा, बाकी इक्वेशन चेंज होगी तो उसका प्रोडक्ट ऑफ और सम जो है वो इस तरह आपने ड्राइव करना है। उसके बाद इस यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा ना, तो इस चीज़ को, इस कंडीशन को कैसे यूटिलाइज करना है कि सम कर देना है +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा भी कर देना है, ठीक है, और सम वाली वैल्यू को लेके हमने होल का स्क्वायर बना लेना है, क्योंकि जब ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो हमारी ओवरऑल जो इक्वेशन है वो इन 2 वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगी जो हमने प्रीवियस जो है वो निकाली होंगी, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि डायरेक्ट नहीं हम निकाल सकते ना, अल्फा स्क्वायर भी नहीं निकाल सकते, बीटा स्क्वायर भी नहीं निकाल सकते ना, सम तो फिर बाद में निकलेगा। तो हमारे पास इनके स्क्वायर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास है सम ऑफ रूट है और प्रोडक्ट ऑफ रूट अवेलेबल है। तो जो भी हमारे पास कंडीशन बनेगी उसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेकंड इसका पार्ट जो है ना वो भी आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना, सेम इसी मेथड के साथ ये होगा, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ ये होगा कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पर इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर 2.3 के वाले से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।